वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब, खबर यह है कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 20 अदद F-16 ब्लॉक 60-62 तैयारे पाकिस्तान को देने का जनाब आमादगी जाहिर कर दी है। बज़ाहिर देखने में ये खबर टू गुड टू बी ट्रू नज़र आती है, लेकिन अगर आप इस खबर का जायज़ा लें तो मुझे ऐसे लगता है कि इस खबर के ताने बाने जाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के साथ जाकर जुड़ते हैं। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी कुछ मज़ीद खबरें सामने आई हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इन्हीं खबरों के जो डिटेल्स हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले से भी जाकर मिलते हैं। इन खबरों के मुताबिक जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो इस मुलाकात में पाक भारत 4 रोज़ा जंग के हवाले से भी बातचीत की गई थी। और फील्ड मार्शल का अमेरिका को या अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कहना कि जनाब आपने हमें हथियार तो दे दिए हैं, यानी आपने हमें F-16 तैयारे तो दे दिए हैं, लेकिन ना इनको आप अपग्रेड कर रहे हैं और ना ही इनको हमें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो एंड यूज़र एग्रीमेंट हुआ है इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि जंग की सूरत में जब किसी भी मुल्क को उसकी सलामती के ख़तरात लाहक हो जाएं, तब वो एंड यूज़र एग्रीमेंट की परवाह ना करे। इस तरह की कोई गुंजाइश पैदा होनी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वहाँ पर मौजूद थे सेंटकॉम के जो कमांडर, उसको उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इस मामले पर बातचीत होनी चाहिए और पाकिस्तानी एयरफोर्स और जो कि अमेरिकन पेंटागन के हुकाम है वो ये देखें कि इस ये जो है एंड यूज़र एग्रीमेंट, इसमें से कौन सा रास्ता निकल सकता है। इस मुलाकात के बाद ही दावत मिली थी एयर चीफ जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को। फिर ज़हीर बाबर सिद्धू साहब अमेरिका गए और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। बताया जाता है कि आर्मी चीफ की मुलाकात जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुस्बत रही, बल्कि उनको व्हाइट हाउस की चाबी का तोहफा भी दिया गया। अब ये जो तोहफा है ये बहुत ज़्यादा मानी खेज है, क्योंकि इस तोहफे का मतलब ये था कि आपके पास इस घर की चाबी है, अब जब आपका दिल करे आप जनाब चाबी घुमाएं, दरवाज़ा खोलें और अंदर आ जाएं, यानी आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए ये पैगाम अमेरिकन प्रेसिडेंट का मुझे ऐसे लगता है कि ये वाक़यातन गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो दौरा था आर्मी चीफ का और एयर चीफ का, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बात पर भी जो है वो देखते हैं कि ये जो एंड यूज़र एग्रीमेंट है इसके अंदर किस तरह की तब्दीली मुमकिन है और इस एंड यूज़र एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को किन किन चीज़ों का पाबंद बनाया गया है। और फिर ये भी देखते हैं कि ये जो खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद 20 F-16 तैयारों को, जो कि जदीद तैयारे हैं, ब्लॉक 60/62 से इनका ताल्लुक है, ये अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो फिर पाकिस्तान का दिफा किस हद तक स्ट्रॉन्ग होता है। मामला ये है कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे मिले थे 90s की दिहाई में, पाकिस्तान ने तकरीबन 111 तैयारों का सौदा किया था अमेरिका के साथ, और उन तैयारों में से इब्तदाई तौर पर 44 तैयारे पाकिस्तान को दिए गए थे और बाकी जो तैयारे थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन लगा दी गई थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी अदम फैलाव यानी NPT के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे और पाकिस्तान को एटमी फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे। लिहाजा अमेरिका में एक कानून मंजूर हुआ था जिसका नाम था प्रेसलर अमेंडमेंट। प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान के साथ जो फौजी ताउन था और ख़ास तौर पर F-16 तैयारों की फरामी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। और उसके बाद ये कानून मंजूर होने के बाद पाकिस्तान को बाकी मानदा तैयारे मिले, ना ही उनकी कीमत मिली। फिर ये मामला आगे चलता रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दूसरे दौर के अंदर जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस वक़्त पाकिस्तान को
मेरे ख्याल से तकरीबन $400 मिलियन वो वापस दिए गए और बाकी मानदा अमाउंट की गंदम पाकिस्तान को दे दी गई कि जनाब अब आप ये खेलें, इसके साथ तो मामला आगे चलाएं। मुशर्रफ दौर के अंदर चूंकि पाकिस्तान जो है वो उस वक्त अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नजरों का तारा था और मुशर्रफ साहब उस वक्त अमेरिका के लिए हीरो थे, तो मुशर्रफ साहब के साथ उस वक्त कुछ मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 50/52 का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान को दिया गया था और उसके साथ पाकिस्तान ने मजीद तैयारे हासिल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था और उसमें से कुछ तैयारे पाकिस्तान को मिले भी थे। बाद में फिर उन तैयारों के ऊपर रफड़ पड़ गया था और पाकिस्तान ने बाकी मानदा रकम देने से इनकार कर दिया था और कहा जनाब हमने तैयारे नहीं लेने। इस वक्त सूरत ये है कि पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे जो हैं वो तकरीबन 74 की तादाद 74 F-16 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के पास हथियार मौजूद है लेकिन पाकिस्तान को वो हथियार चलाने के लिए अमेरिका की इशारे की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान एंड यूजर एग्रीमेंट के अंदर फंसा हुआ है। अब ये जो एंड यूजर एग्रीमेंट है इनफैक्ट ये बहुत सारी पाबंदियां आयद कर देता है उस मुल्क के साथ जिसके साथ ये एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करता है अमेरिका। उसको चंद ममालिक के खिलाफ ये तैयारे इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है कि जनाब आपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तो आप ये तैयारे इस्तेमाल कर सकते हैं, दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए तो आप ये तैयारे इस्तेमाल कर सकते हैं, या अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तो आप ये तैयारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, या जो बहुत सारे ममालिक की जो लिस्ट दी जाती है उनके खिलाफ आप ये जो तैयारे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये जो 2019 के अंदर बालाकोट वाला वाकया हुआ था वहां पर पाकिस्तान ने F-16 तैयारे एयरबॉर्न तो किए थे लेकिन इंडियन मिराज और सुखोई तैयारे को गिराने के लिए JF-17 थंडर का इस्तेमाल किया गया था और बाद में इंडिया ने इस बात का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया था कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारों से फायर करके उनका तैयारा गिराया और वो ये शिकायत लेकर अमेरिका के पास भी गए थे और बाद में ये दावा भी सामने आया था इंडिया का कि जनाब हमने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा अपनी हदूद में मार गिराया है। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि जनाब कोई हमारा तैयारा जो है वो इंडियन हदूद में नहीं मार गिराया, F-16 तैयारे अपने नंबर्स के एतबार से पूरे हैं, पाकिस्तान के पास मौजूद है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो भारत का ये जो इल्जाम था ये खत्म हो गया। अब नए अंदाज से पाक अमेरिका ताल्लुकात का अहया हुआ है और खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा जो था वो एक ट्रिकी सिचुएशन उसने पाकिस्तान के लिए पैदा कर दी। अब एक जानिब पाकिस्तान ने अपने ये जो F-16 तैयारे हैं इनको अपग्रेड करने का जो मुद्दा है वो अमेरिकी लीडरशिप के सामने रखा, वहीं पर पाकिस्तान ने F-16 तैयारों के लिए वी किट का भी मुतालबा किया जिसके नतीजे में F-16 तैयारे तकरीबन 4.5 जनरेशन के हो जाएंगे और वी किट की इंस्टॉलेशन के बाद जो पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे हैं वो काफ़ी हद तक जदीद हो जाएंगे, उनमें नया रिडार सिस्टम लग जाएगा, उनके अंदर नया यूज़र फ्रेंडली जो कॉकपिट है वो तैयार हो जाएगा, उसके साथ साथ रिडार से बचने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतर मामलात हो जाएंगे। अब यहाँ पर आकर फिर एंड यूज़र एग्रीमेंट की बात आती है। अमेरिका कहता है कि जनाब हम आपको ये तैयारे दिए हैं लेकिन इन तैयारों को आपने फ़लाँ फ़लाँ मकासद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। यही वो नुक्ता है जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी इस बात के ऊपर, खबरों के मुताबिक उन्होंने इसके ऊपर कुछ गुंजाइश पैदा करने के लिए उनसे आमादगी का इजहार किया और फिर यही वजह है कि हमारे एयर चीफ जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब वो अमेरिका गए और वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन लीडरशिप के साथ बात भी की और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से भी उनको आगाही दी और पाकिस्तान ने किस तरीके से वो 6 तैयारे इंडियन गिराए थे उससे भी उनको आगाह किया और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा अमल था जिसने पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया था और दुनिया भर में चर्चा है। दुनिया के अंदर तो अब BVR के ज़रिए तैयार को गिराना अब तो एयर फोर्स के लिए उनके सिलेबस का हिस्सा बन गया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ये जो जिद्दत है वो टेक्नोलॉजी की उसको इस्तेमाल किया है, अपनी हदूद में रहते हुए दुश्मन की हदूद के तैयारे गिराएं। खैर इस सारे चक्कर के अंदर फिर ये खबर सामने आती है,
मुतबादल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मुतबादल के तौर पर खबर है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, अगरचे अभी तक इसकी तस्दीक सामने नहीं आई, क्योंकि इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो वो यकतरफा तौर पर कांग्रेस को बाईपास करते हुए भी ये तैयारे पाकिस्तान को दे सकते हैं, और उसके लिए कांग्रेस से मंजूरी का तरीकाकार भी इख्तियार किया जा सकता है। अब खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका से कई जदीद तैयारे लिए, जिनमें F-35 तैयारे भी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने फ्रांस से रफाल तैयारे भी खरीदे हैं। उनके पास अब जंगी तैयारों की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है। ये जो 20 F-16 तैयारे हैं ब्लॉक 60/62 के, ये उनके पास ऑलमोस्ट फ्री पड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान को यह पेशकश की गई थी कि आप ये तैयारे हमसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अमेरिका की इजाजत की जरूरत होगी। यही मामला उठाया गया अमेरिका के दौरे के दौरान, और ये बात कही गई कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात से ये 20 अदद F-16 तैयारे खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात हम उनके साथ पैसों का लेन देन हम खुद कर लेंगे, आप इसकी इजाज़त दें। फिर ये मामला जो है वो पेंटागन के जो है वो सामने आया, सेंटकॉम के सामने आया, वहाँ पर इस हवाले से गुफ्तगू हुई, और उसके बाद फिर अमरीकी महकमा खारजा के साथ भी पाकिस्तान के आला तरीन रियासती ओहदेदारों की गुफ्तगू हुई, और ये बात अब आगे बढ़ रही है। किसी न किसी लेवल पर इस मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब तीसरा अहम एस्पेक्ट इसके अंदर ये आ जाता है कि पाकिस्तान के पास अगर ये 20 F-16 नए तैयारे भी आ जाते हैं, और पाकिस्तान के पास जो 1980 की दहाई के 1990 की दहाई के पुराना F-16 तैयारे हैं, उनकी अपग्रेडेशन कैसे की जा सकती है। और चूंकि उसके लिए एक अच्छी खासी रकम दरकार होती है, तकरीबन ये 700 से 900 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। अगर अमेरिका इसकी इजाज़त दे देता है कि जनाब आपको हम वी-किट दे देते हैं तैयारों को अपग्रेड करने के लिए, तो ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। और इस अमाउंट के अंदर पाकिस्तान जो है वो 40 J-35 तैयारे जो 5th जनरेशन के हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, वो चाइना से ले सकता है। अब ये खबर भी यहाँ पर मौजूद है कि चाइना के साथ पाकिस्तान की ये जो J-35 तैयारे हैं, इनको लेने की डील इंटैक्ट है, वो डील खत्म नहीं हुई। अलबत्ता ये कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए भी ये वी-किट पाकिस्तान को मिल सकती है, या उसके मुतबादल के तौर पर। देखें, 900 मिलियन डॉलर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब अगर हमने 900 मिलियन डॉलर दे के अपने पास जो पुराने तैयारे हैं उनको अपग्रेड कराना है, तो ये ज्यादा बेहतर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जो F-16 तैयारे F-16B हैं, पाकिस्तान के पास F-16A है, उनके पास मेरा ख्याल है F-16B है, जो कि 60/62 ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, 4.5 जनरेशन के हामिल वो तैयारे हैं, तो वो ले लिए जाए। ये एक ऑप्शन है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि टू गुड टू बी ट्रू, कि ये बहुत अच्छा होगा अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। यानी पाकिस्तान अपने पैसे भी बचाएगा, J-35 भी खरीदेगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन ये जो क्लॉज है एंड यूजर एग्रीमेंट, इसके अंदर तब्दीली जरूरी है। अब इब्तदाई तौर पर यह खबर सामने आ रही है कि एंड यूजर एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान जो है उसके लिए शायद कुछ गुंजाइश रखी जा रही है इस एंड यूजर एग्रीमेंट में, और इतलात ये भी हैं, चूंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, ये जो है ना किसी लेवल पर ये जो है ना ये डील के एंड यूजर एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से नकात शामिल हैं वो सामने नहीं आते। लेकिन चूंकि ये इशू पाकिस्तान ने रेज किया था, आज से नहीं 1990 से पाकिस्तान ये मामला उठा रहा है, तो वो ये इशू पाकिस्तान के सामने मौजूद है। अब ये कहते हैं कि ये जो EUA यानी एंड यूजर एग्रीमेंट है, पाकिस्तान को F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने की गुंजाइश भी पाकिस्तान के मुताबिक इसमें मौजूद है, क्योंकि ये जो एंड यूजर एग्रीमेंट है इसमें अमेरिका अक्सर लिखता है काउंटर टेररिज्म ओनली, यानी ये तैयारे महज दहशत गर्दी के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान अगर
یہ جو اینڈ یوزر ایگریمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا تو امریکہ F-16 طیاروں کے پرزہ جات اور ان کی جو سروس ہے وہ بند کر سکتا ہے، جیسے پاکستان کے ساتھ 1990 میں ہوا تھا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم F-16 طیارے دفاعی طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اینڈ یوزر ایگریمنٹ کے تحت ہے۔ اب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اینڈ یوزر ایگریمنٹ، کیونکہ طیارے جو پاکستان نے لیے ہیں، یہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر امریکہ سے لیتا ہے تو وہ اپنی سلامتی کے لیے لیتا ہے۔ طیاروں کو شو کیس کے اندر سجانے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو ہتھیار خریدے جاتے ہیں یہ استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو بم بنائے جاتے ہیں یہ برسانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو سجایا نہیں جاتا شو کیس کے اندر۔ اب اینڈ یوزر ایگریمنٹ کے اندر یہ نقطہ شامل ہے کہ اگر باقاعدہ جنگ چھڑ جائے تو کوئی بھی ملک EUA کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اینڈ یوزر ایگریمنٹ کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ معاملہ سروائیول، سوورنٹی اور وار ڈاکٹرین کے تحت اولین حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا اپنے ملک کا دفاع کرنا سب سے اہم ہے۔ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی، جو 4 دن کے اندر پاکستان اور انڈیا کی رہی ہے، یہ ختم نہ ہوتی تو یہ جنگ آگے بڑھتی تو پھر پاکستان اینڈ یوزر ایگریمنٹ کی پرواہ نہ کرتا، دیکھی جاتی جناب پرزے نہیں ملتے نہ ملیں، لیکن ملک ہوگا تو جہاز کا فائدہ ہوگا نا۔ تو یہ ایک گنجائش کے اندر نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا کچھ پوائنٹس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے اس وقت ایک کورڈل ریلیشن شپ بنا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس میں اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو یہ جو 20 F-16 طیارے ہیں بلاک 60/62 UAE کے ساتھ وہ لینے کی جو پرمیشن ہے وہ مل جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان کو اینڈ یوزر ایگریمنٹ کے تحت سروائیول کے ایشو کے اوپر F-16 طیارے حملہ آور کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چائنا سے J-35 طیارے بھی لے گا۔ لہٰذا پاکستان کی ہو گئی ہے بلے بلے، اور انڈیا کے لیے اب آ گیا ہے رونے کا مقام، کیونکہ اس کو نہ رفال مل رہے ہیں نہ F-35۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔